सूरज अपने उजाले से हर सुबह को नई शुरुआत देता है, लेकिन शुक्ला जी के घर में सुबह की किरणें भी मायूसी और तनाव के साथ आती थी। घर में हर दिन कलह और करवाहट का माहौल बना रहता। शुक्ला जी की बहू तनु और उनकी पत्नी आरती देवी के बीच रिश्तों की खटास अब सबके लिए असहनीय हो चुकी थी। शुक्ला जी का बेटा प्रतीक, जो शहर में अच्छी नौकरी करता था, अपनी पसंद से तनु से शादी की थी। तनु खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। तनु ने सोचा था कि वह अपने सास ससुर के साथ प्रेम पूर्वक रहेगी और घर को स्वर्ग बना देगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। आरती देवी एक परंपरागत सोच वाली महिलाएं थी। उन्हें तनु की आधुनिकता और उसकी अलग सोच खटकने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। आरती देवी को लगता था कि तनु ने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है। शादी के कुछ ही महीनों बाद घर में पहला बड़ा विवाद तब हुआ जब तनु ने रात के खाने में अपनी पसंद का व्यंजन बनाया। आरती देवी ने नाराज होकर कहा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, हम तो सादा खाना खाते हैं। तुम्हारे इन फैशन वाले खाने से घर की पवित्रता खत्म हो रही है। तनु ने जवाब देना उचित समझा, लेकिन प्रतीक ने समझाया, तनु, मां के मुताबिक चलो, वे पुराने ख्यालों की है। यह बात तनु के मन में बैठ गई। उसने महसूस किया कि यहां उसे अपनी पहचान खोनी पड़ेगी। दिन ब दिन हालत बिगड़ते गए। आरती देवी को हर बात में तनु की गलती नजर आती। अगर तनु काम में देरी करती तो आरती देवी ताने मारती, तुम्हें तो बस आराम करना आता है, पता नहीं मेरे बेटे ने तुम में क्या देखा। तनु अकेली पड़ गई थी। वह अपने पति से बात करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार यही कहता, तुम्हें मां के साथ एडजस्ट करना होगा। एक दिन तनु के ऑफिस में देर हो गई। घर लौटने पर आरती देवी ने कहा, तुम इस घर की बहू हो, बाहर की नौकरी करने की जरूरत नहीं। जब से तुमने नौकरी शुरू की है, घर में अशांति ही है। तनु ने प्रतीक से शिकायत की, लेकिन उसने अपनी मां का पक्ष लिया। मां ठीक कह रही है, तनु, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तनु ने आहत होकर जवाब दिया, क्या मैंने इस घर में खुश रहने का अधिकार खो दिया है? क्या मेरी इच्छाओं की कोई कीमत नहीं? एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि शुक्ला जी, जो हमेशा चुप रहते थे, ने भी गुस्से में कह दिया, बहू, अगर तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती तो दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। वैसे भी जब से तुम आई हो, घर में अशांति ही अशांति हो रही है। पता नहीं किस पनौती को घर में लेकर आया हूं। तनु ये शब्द सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जाते जाते उसने शुक्ला जी से कहा, आपने बिना सोचे समझे मुझे दोषी ठहरा दिया। क्या कभी सोचा कि घर में अशांति की वजह सिर्फ मैं नहीं बल्कि सभी का व्यवहार हो सकता है? मैं जा रही हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि
आपको एक दिन सच्चाई का एहसास होगा। तनु के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। प्रतीक भी अंदर से टूट चुका था। आरती देवी ने सोचा था कि तनु के जाने से घर में शांति लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हें हर कोने में खालीपन महसूस होता। कुछ महीने बीते। एक दिन आरती देवी को अपनी पुरानी पड़ोसन से मिलने का मौका मिला। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी थी, वो हर त्योहार में मेरे घर आती थी, अब क्यों नहीं दिखती। आरती देवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने प्रतीक से कहा, बेटा, हमने तनु के साथ बहुत अन्याय किया, उसे वापस लाना चाहिए। प्रतीक ने शर्मिंदा होकर कहा, मां, मैंने भी उसकी बात नहीं समझी। तनु को वापस लाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। प्रतीक ने तनु से मिलने की कोशिश की। उसने तनु से माफी मांगी और उसे घर लौटने का आग्रह किया। तनु ने कहा, मैं घर तभी लौटूंगी जब आप सब मुझे मेरी पहचान और सम्मान देंगे। आरती देवी ने भी तनु से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूंगी। तनु ने शर्तों के साथ घर लौटने का फैसला किया। उसने सभी के साथ मिलकर घर को फिर से खुशहाल बना दिया। आरती देवी ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और शुक्ला जी ने भी तनु को अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा माना। रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता की जरूरत होती है। तनु ने अपने धैर्य और दृढ़ता से सबका दिल जीत लिया। अब शुक्ला जी का घर अशांति का नहीं, बल्कि प्रेम और खुशियों का प्रतीक बन चुका था।